प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है आत्मिक आंखों का खुलना। आत्मिक आंखों का खुलना। जो वचन हम बाइबल में से पढ़ते हैं वो है प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 54वें पद से 60 पद तक। और यहाँ पर हम स्तिफनुस पर पथराव के विषय में पढ़ते हैं। जो स्तिफनुस शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है क्राउन या मुकुट। और स्तिफनुस यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचारक था और ये बाइबल का पहला शहीद व्यक्ति है जो यीशु मसीह के नाम से शहीद हुआ है। और ये व्यक्ति भीड़ के सामने उनके पूरी बातों को, जो कुछ उन्होंने अपने पुराने जीवन में किया हुआ था, उन सब बातों को जो परमेश्वर ने उनके जीवनों में किया था, उन सब बातों को उसने दोहराया, उन्हें बताया और उसने कहा, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। प्रिय, जैसे ही स्तिफनुस ने ये शब्द बोले कि तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया, तो वे सब लोग जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। वे सब गुस्सा हो गए और दांत पीसने लगे और वे पागल जैसे हो गए और शैतानिक कार्य करने लगे और बिल्कुल शैतानिक रूप धारण कर लिया और वे उस पर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। और जो स्तिफनुस था उसका जीवन जब हम देखते हैं तो बड़ी अच्छी बात हमको यहाँ देखने के लिए मिलती है। जब वो लोग उसके ऊपर जल रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, दांत पीस रहे थे, उस समय स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। प्रियो, आत्मिक आंखों का खुलना इसे कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हमारे चारों तरफ हमारे विरुद्ध में कितनी भी बातें क्यों ना कोई कुछ बोले, परंतु हम अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है। जैसे कि पहला पत्रस 4 और उसके 14 और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रियो, यही महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा था वह स्तिफनुस के ऊपर छाया किया हुआ था और इसीलिए उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। 16वां पद कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस ने परमेश्वर की महिमा करी, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई। वो नहीं बड़बड़ाया, वो नहीं कुड़कुड़ाया, उसने भीड़ को जवाब नहीं दिया, परंतु उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखा। और देखिए क्या होता है कि वो जैसे ही उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई तो वह आत्मा से भर गया। उसने स्वर्ग का दर्शन देखा, उसने परमेश्वर की महिमा करी, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए। प्रियो, ये होता है आँखों का खुलना। और उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रियो, उसने इस चीज़ को अपने अकेले के लिए नहीं रखा, परंतु उसने सब लोगों को बोला, भीड़ के सामने उसने इस चीज़ को बताया कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ, मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूँ। और ये उनके लिए एक प्रकार से चेतावनी भी थी कि देखो मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और तुम मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो और परमेश्वर की ओर लौट आओ और प्रभु यीशु मसीह की ओर लौट आओ, अपना मन को फिराओ। परंतु पिता परमेश्वर की ओर उसने अपनी दृष्टि को पूरे समय लगा के रखा। स्तिफनुस ने अपनी पूरी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाया, परंतु भीड़ ने नहीं माना। भीड़
बिल्कुल उसकी बातों को सुनने के लिए शब्द नहीं थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जैसे ही उसने इस बात को कहा, तब उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कानों को बंद कर लिए और वे सब उस पर झपट गए। प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई अच्छी बात बताते हैं, तो वे हमारे पे गुस्सा होते हैं। और फिर जब हम आत्मा में भरकर उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ, तो वो और भी चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं, क्या पूरे समय प्रभु प्रभु करते हो? तुम हमारी परिस्थिति में रह के देखो तो समझ में आएगा। तो प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं, वे लोग हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उल्टा हम पर क्या होते हैं, और गुस्सा होते हैं। और वे लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं और निकाल के उसे नगर के बाहर ले जाते हैं और पथरवा करते हैं। इन लोगों की आत्मिक आंखें बंद थीं। ये आत्मिक तौर से बहरे थे और ये लोग प्रभु की बातों को नहीं सुन सक रहे थे, स्तिफनुस की बातों को नहीं सुन सक रहे थे और इनमें आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरापन था। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस जो था, वो उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उसने स्वर्ग का दर्शन देखा। वो पीछे नहीं हटा, उसने कोई किसी प्रकार की और बुराई की बातें नहीं करी, परंतु जब वे लोग उसे नगर के बाहर ले गए और उसकी पथरवा करने लगे, तब वहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्तिफनुस ने क्या करा, उनके लिए प्रार्थना करी। प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी को अच्छी बात बताते या समझाते हैं तो शायद वो हमें अपने ग्रुप से निकाल दे, अपने दोस्ती से हटा दे, हमें अकेला छोड़ दे और हमारे साथ या तो बुरा व्यवहार करे। बहुत सी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती है और हमें उन परिस्थितियों में अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है, क्योंकि हम बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया जाता है और हमारे जीवनों को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर की ओर से बल प्रदान होता है। और जो शाऊल नाम का वहाँ एक लड़का है, जवान है, जिसके पैरों के पास सभी गवाहों ने अपने कपड़े को रख दिए थे। यहाँ पर हम इस शाऊल का वर्णन बाइबल में पहली बार पढ़ते हैं, नए नियम में पहली बार पढ़ते हैं। और यही शाऊल अंत में जाके, बाद में जाके पौलुस बन जाता है। प्रियो, जो लोग आज हमारे विरोध में भी हैं, परंतु जब हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करेंगे स्तिफनुस के समान, वे लोग अपना जीवन बदलेंगे और वे प्रभु के पास आएंगे। वे लोग स्तिफनुस के ऊपर पत्थरवाह करते रहे, परंतु वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसी प्रकार की प्रार्थना क्रूस पर से करी थी कि मैं अपने आत्मा को तुझे सौंपता हूँ, परमेश्वर पिता से कहा था। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने स्तिफनुस ने परमेश्वर पिता की महिमा को देखी और यीशु मसीह को भी देखा, उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वे लोग स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वो क्यों कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। जैसे लेवी व्यवस्था 24 और 16 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा या उसकी निंदा करेगा वो पथरवा किया जाएगा। तो ये लोगों को लग रहा था कि स्तिफनुस परमेश्वर की निंदा कर रहा है और इसलिए ये लोग उस पर पथरवा कर रहे थे। और स्तिफनुस को मालूम था कि वो क्या कर रहा है। उसने प्रार्थना करी और उसने बोला, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उसने ना केवल अपनी आत्मा की चिंता करी, परंतु उसने उन शत्रुओं की भी आत्माओं की चिंता करी। और वहाँ पे लिखा है कि उसने घुटने टेके और ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। ये पहली वाणी के समान है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यहाँ पर स्तिफनुस को मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इसीलिए उसने यहाँ पे कहा कि यह पाप उन पर मत लगा। परंतु उन पर मत लगा, इसका मतलब उसने उन्हें क्षमा कर दिया। स्तिफनुस ने घुटने टेके, स्तिफनुस ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करी, स्तिफनुस ने बुराई के बदले उसमें भलाई को देखा, उन्हें क्षमा करा, उसने अपने आप को नम्र बनाया। इतने सारे काम उसने करे। उसने उनको कभी भी पलट के जवाब कुछ भी नहीं दिया, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा और परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखा। और उसने बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम नहीं करा जिससे कि परमेश्वर को दुख हो।
परंतु वो उस पथराव को भी सहता चला गया। हमें भी प्रिय, जब हमारे विरुद्ध में कुछ लोग कुछ भी प्रकार की बातें बोलते हैं तो हमें उन्हें जवाब नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर यहोवा की ओर लगा के रखना है। परमेश्वर हमारे अपनी आत्मा का छाया हम पे बना के रखेगा और हमें संभाले रखेगा और हमें धीरज देगा। जिस प्रकार से स्तेफनुस ने धीरज रखा और वो उस पथराव को सहता रहा, परंतु उसने उसके साथ साथ प्रार्थना करी। हमें भी अपने जीवन को प्रभु को सौंपना है। जैसे उसने अपनी आत्मा यीशु मसीह को सौंपी, हमें भी अपने देह, प्राण और आत्मा तीनों को इस संसार में उठते बैठते चलते फिरते हमें परमेश्वर को सौंपना है, प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है, जिसके के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और फिर उसने ऊंचे शब्दों से क्या करा, पाप के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करी। किस प्रकार से कहा कि यह पाप उन पर मत लगा, और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। उसने अपने आप को नम्र करा और फिर वो प्रभु में सो गया। और यहाँ पे सो गया वर्ड आया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी विश्वासी होते हैं वे जब इस पृथ्वी में अपनी मृत्यु को देखते हैं तो उनकी आत्मा स्वर्ग में जाती है, और जब शरीर दफना दिया जाता है तो हम ये इस बात को जानते हैं, वचन कहता है कि जो सो गए हैं प्रभु में वे सब जीवित हो उठेंगे। तो यहाँ पर जो वचन आया है कि वो सो गया, अर्थात वो यहाँ पे मर गया था, परंतु हम जानते हैं कि जितने प्रभु में सोए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो वे सब प्रभु में वापस जीवित किए जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर ये शब्द को लिखा गया है। हमें पिता परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को बनाए रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, शत्रुओं से प्रेम करना है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है, बुराई के बदले भलाई करना है, उन्हें क्षमा करना है और अपने आप को नम्र बनाना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमें धीरजवंत बना पिता परमेश्वर, जैसे स्तिफनुस ने प्रभु जी अपने आप को धीरजवंत बनाया। लोग उसके ऊपर चिड़चिड़ाते कुड़कुड़ाते रहे, दांत पीसते रहे, परंतु उसने अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाई। हमें भी ऐसा वरदान दे प्रभु जी कि हमारे चारों ओर तरफ चाहे जो भी हो, हमारे वातावरण में जो भी हो, परंतु हम अपनी दृष्टि तेरी ओर लगा के रखें। और पिता परमेश्वर, अपने शत्रुओं को हम क्षमा करने वाले हो सके, उनके लिए प्रार्थना कर सकें, और बुराई के बदले भलाई करने वाला जीवन तो हम सबों को सौंप। पिता परमेश्वर, हमें नम्र बना प्रभु जी, ताकि तेरी ओर से सारी आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आशीष दीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।